नमस्ते। क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें। ये मेरा थर्ड वीडियो है और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। पहला क्वेश्चन, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए छावनीय है और क्यों। उत्तर, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए छावनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। दूसरा क्वेश्चन, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। उत्तर, लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीतिशास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। उत्तर, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय श्याम संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। चौथा प्रश्न, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। उत्तर, प्राचीन स्थानीय प्रशासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। पांचवा प्रश्न, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। उत्तर, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उनका महत्व नहीं समझना और मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। छठवां प्रश्न, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण ने क्या दिखाया है। उत्तर, लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिपीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता था कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिस से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत की सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती। सातवां प्रश्न, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। उत्तर, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यह मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान
विद्यमान है। यहाँ भी भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रहती है। यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में आवागमन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। 8वां प्रश्न, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बतलाए हैं? उत्तर, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इनकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, ग्रांथिक और एल्गो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, केल्टिक तथा ल्वाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। 9वां प्रश्न, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या हुए? उत्तर, संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन के मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से पश्चाताप जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता। 10वां प्रश्न, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए जो विश्व के दार्शनिक के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण की संगति मिलता है जो भूमंडल में अत्यंत नहीं है। 11 प्रश्न, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसे कहना उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानना एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वरप्रदर्शी की आज का सिकंदर कहना अतिशोदित नहीं है, यह उचित है। 12वां प्रश्न, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है अथवा भारत से हम क्या सीखें? पाठ के आधार पर बताएं। उत्तर, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उनके एक प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मध्य मंडांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इसी तरह से भारतीय धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है।
13वां प्रश्न, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदानों को रेखांकित किया है? उत्तर, लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनाओं और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित रही हैं। 14 प्रश्न, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? उत्तर, लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वही से उस विषय का उसका विकास तथा उसकी शाखाओं, प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। धन्यवाद।